स्वागत है मित्रों। महत्वपूर्ण कक्षा इंटरमीडिएट जो अस्पष्ट फलनों का कार्यक्रम चल रहा था, आज उन्हीं के प्रश्न देखेंगे और साथ ही प्राचल प्राचल यानी पैरामेट्रिक इक्वेशंस को भी देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। नोट्स बनाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। 10 तक हो गया था, आज प्रश्न संख्या 11 से। सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं। बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। देखिए 11th कह रहा है x sin 2y इज इक्वल टू y cos 2y। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना होगा और फिर dy बाई dx एक तरफ ले जाना होगा। आइए, आप जानते हैं ये पहला है, ये दूसरा, और ये पहला, ये दूसरा। क्या कहेंगे? पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन d sin 2y बाई d 2y इंटू d 2y बाई dx। ओके, प्लस अब दूसरे को छोड़ देंगे sin 2y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। एक्स का तो 1 होता है। पहले को छोड़कर दूसरे का d cos 2x बाई डी 2x इंटू डी 2x बाई डी एक्स प्लस cos 2x को छोड़ देंगे, y का कितना होगा dy बाई डी एक्स। अब आप जानते हैं x तो x ही रहेगा, साइन का कितना होगा cos 2y और 2 बाहर, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। साइन 2y बाहर, x का कितना होगा 1, y छोड़ देंगे, cos का कितना होगा माइनस साइन 2x और 2x का कितना होगा 2 प्लस cos 2x को छोड़ देंगे dy बाई dx। अब dy बाई dx एक तरफ लाइए और बाकी सब व्यवस्था एक तरफ। तो क्या कहेंगे, ये इधर माइनस में आएगा, ये उधर माइनस में जाएगा। समझ रहे हैं? x cos 2y d 2 बाहर कर दीजिए, dy बाई dx माइनस cos 2x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2y sin 2x माइनस sin 2y। अब कॉमन क्या दिख रहा है, dy बाई dx। यहाँ क्या बचेगा 2x cos 2y माइनस cos 2x इज इक्वल टू माइनस 2y sin 2x प्लस sin 2y। आप जानते हैं ये अपॉन में आ जाएगा, dy बाई dx माइनस 2y sin 2x प्लस sin 2y अपॉन 2x cos 2y माइनस cos 2x। यही आपका क्या होगा आंसर। तेजी से वीडियो रोक करके लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। कहीं डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर। सभी विद्यार्थी, चलिए 12वां प्रश्न, cos x टू दी पावर y और sin y टू दी पावर x। ध्यान से देखेंगे भैया। 12वां प्रश्न, cos x टू दी पावर y और sin y टू दी पावर x। आप जानते हैं पावर को कौन उतार सकता है, लॉग, यानी क्या कहेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लीजिए तो लॉग cos x टू दी पावर y लॉग sin y टू दी पावर x। तो y log cos x बराबर x log sin y।
अब आप देख रहे हैं इनटू वाला प्रोसेस यहाँ भी है और इनटू वाला यहाँ, पहला दूसरा। पहले को छोड़कर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग का होगा 1/cos है और cos का होगा तो माइनस साइन है प्लस log cos x छोड़ देंगे, y का कितना होगा dy/d। पहले को छोड़ दीजिए, log का करेंगे तो 1/sin y और sin y का करेंगे तो cos y और y का कितना होगा dy/dx प्लस log sin y छोड़ देंगे, x का कितना होगा 1। अब dy/dx एक तरफ, बाकी सब व्यवस्था एक तरफ। आप जानते हैं ये है dy/dx और ये पक्षांतर करेंगे यानी log cos x dy/dx माइनस, आप जानते हैं cos/sin x cot y dy/dx इज इक्वल टू sin by cos tan, उधर प्लस में तो log sin y प्लस y tan dy/dx कॉमन ले लीजिए तो log cos x माइनस x cot y इज इक्वल टू log sin y प्लस y tan तो dy/dx is equal to log sin y plus y tan x upon log cos x minus x cot y। यही आपका क्या हो जाएगा अभीष्ट आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा अभीष्ट आंसर। तेजी से बातों का स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण, सारे प्रश्न क्या हैं महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर ax माइनस वाई प्रूफ करना है dy/dx रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सोचिएगा, यदि इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट तो हो जाएगा, लेकिन तेजी से और सुविधाजनक अवकलन करने के लिए किसी त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता ले लेते हैं। अगर आप त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता लेते हैं तो व्यवस्था थोड़ा तेजी से अवकलित हो जाती है। जैसे माना x इज इक्वल टू साइन एंड y इज इक्वल टू साइन। एक ही मानिएगा, अब ये नहीं कि एक साइन एक कॉस, अगर मानिए तो दोनों कॉस, नहीं मानिए तो दोनों साइन। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर a √1 माइनस साइन स्क्वायर b, x की जगह साइन a और y की जगह साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, आप जानते हैं कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी ए साइन ए माइनस साइन स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल होगा। तो कॉस ए कॉस बी ए साइन साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी। रूल लगा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 ए 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन
ए माइनस बी बाई 2। 2 से 2 गया, कॉस ए प्लस बी, ये अपॉन में आ जाएगा, तो कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी बाई 2a। तो a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स a। तो a माइनस बी बराबर कितना मिल जाएगा, 2 कॉट इनवर्स a। अब यहां देखिए, आपने x बराबर साइन a माना है, तो a बराबर साइन इनवर्स f, यहां b बराबर साइन इनवर्स y। रखिए, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a। साइन का फिक्स है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन y है तो dy बाई dx जरूर आएगा, और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0। अब ये उधर जाएगा प्लस में, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और इंटू वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस वाई। यही क्या करना था, प्रूफ करना। बातों को समझते चलिए, विचार करते चलिए, लिखते चलिए। कहीं डाउट हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए। आया हुआ प्रश्न है, बोर्ड पेपर में पूछा गया, तेजी से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए भैया, 13 क्या कह रहा है, 13 हो गया 14, y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी कुछ उसी प्रकार है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद अस्पष्ट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, समझिएगा। अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मान लेते हैं तो तेजी से व्यवस्था सॉल्व हो जाएगी। माना x इज इक्वल टू साइन ए और y इज इक्वल टू साइन बी। सेम त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिए, तो y की जगह साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, x की जगह साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू। अब साइन बी तो बैठा रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, साइन ए तो बैठा रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, कॉस स्क्वायर भी इज इक्वल टू 1। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो साइन बी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है, बहुत तेजी से चीख रहा, आप लोग सुन रहे होंगे। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब फिर वही बात कहेंगे, a बराबर होगा साइन इनवर्स f और b बराबर होगा साइन इनवर्स y। रखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब अवकलन चालू करेंगे, तो इसका तो फिक्स है ना, और इसका भी फिक्स है, लेकिन y है तो dy बाई dx जरूर आएगा, और कांस्टेंट का 0। कांस्टेंट का कितना होगा, 0। आप जानते हैं, अगर हम गुणा करा दे दोनों पक्षों में, ध्यान दीजिएगा सत्यापन करने के लिए, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का
दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो देखिए इसका क्या हाल होगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यही तो क्या करना था, प्रूव करना। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए। अस्पष्ट का लास्ट क्वेश्चन हम कराएंगे, इसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन प्राचल समीकरण की ओर बढ़ जाएंगे। प्राचल समीकरण, ठीक है, सारा निहित फलनों के अंतर्गत ही चल रहा है। चलिए, अस्पष्ट फलनों का लास्ट क्वेश्चन। प्लेलिस्ट इसीलिए हमने बना दिया निहित फलनों का अवकलन। इसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग का प्लेलिस्ट बनेगा या फिर समाकलन का, क्योंकि आपने अवकलन पढ़ा तो तुरंत समाकलन। फिर उसके बाद देखिए प्रश्न है x पे x इज इक्वल टू y पे x, 15वां है। x टू द पावर x इज इक्वल टू y टू द पावर x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर। आप जानते हैं फलन के ऊपर फलन हो या फलनों की संख्या अधिक हो तो सदैव लॉग ले लेना ही उचित होता है। आइए, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर log x टू द पावर y log y टू द पावर x, तो y log x इज इक्वल टू x log y। सॉल्व करिए, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन, पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन। x का अवकलन 0 होता है, log का होगा तो 1/y और y का भी तो होगा dy। अब आपको क्या करना है, dy बाई dx एक तरफ लाना, तो क्या कहेंगे, ये इधर आएगा माइनस में, ये इधर, तो log x dy बाई dx माइनस x बाई y dy बाई dx इज इक्वल टू log y माइनस y बाई। अब कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx log x माइनस x बाई y, एक मान के गुणा, तो x log y माइनस y बाई x, एक मान के गुणा, तो हो जाएगा dy बाई dx y log x माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू x log y माइनस y बाई x, y इंटू में ये डिवाइड में, तो dy बाई dx हो जाएगा y x log y माइनस y x y log x माइनस। ये था भैया अस्पष्ट फलन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किस ओर, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, प्राचल समीकरण। फॉर्मूला तो वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा। अध्याय 8.8, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है 12 प्रश्न हैं जो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए तेजी से लिखिए। एक बार पुनः याद दिलाएंगे, जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। अगर क्लास अच्छी लगे
तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी। आइए 8.8 का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। पहले स्लो चलेंगे, फिर जब आप लोग की पकड़ मजबूत हो जाएगी तो आप लोग भी तेजी से लगाइएगा। एक दिया है x इज इक्वल टू, एक दिया है 3t पे 4 माइनस 8t स्क्वायर प्लस 9। आपके सामने दो फंक्शन दिए रहे, एक x इज इक्वल टू और एक y। डिफरेंशिएट तो करना ही है। नई बात क्या शामिल हुई है, आइए जानते हैं। नई बात यह है कि आप जब आगे बढ़ेंगे, जब व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे तो t के सापेक्ष दोनों को क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। अवकलन करने के बाद दो समीकरण मिल जाएगा, एक x का एक y का, और फिर दोनों का क्या कराना रहेगा, भाग कराना रहेगा। आइए देखते हैं। dx बाई dt ये होगा 4t, पावर उतर जाएगा, पावर में एक कम, 2 दूना 4 और प्लस 17 कांस्टेंट का 0, समीकरण है। dy बाई dt 3 चौक 12t क्यूब माइनस 8 दूनी 16t कांस्टेंट का 0। ये समीकरण क्या हो गया, तो अब समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 12t क्यूब माइनस 16t अपॉन 4t प्लस 17। dt कट गया, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या कॉमन है, 12 और 16, 4t कॉमन ले लीजिए, 3t स्क्वायर माइनस 4 और 4t प्लस 17। यही आपका क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, अवकलन। ये आपका हो जाएगा अभीष्ट अवकलन। ओके, तेजी से लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड, x इज इक्वल टू दिया है log t प्लस साइन t और y इज इक्वल टू e टू द पावर t प्लस कॉस t दिया। अब क्या कहेंगे, dx बाई डी टी, लॉग का कितना होगा 1 बाई टी और साइन का कितना होगा कॉस टी। ये आपका मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। आराम से dy बाई डी टी, ई का जो डिफरेंशिएशन होता है वही रहता है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन। ये क्या मिल गया, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तो मिल गया, अब ज्यादा विचार नहीं करना। सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, यानी dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ई पे टी माइनस साइन टी अपॉन 1 बाई टी प्लस कॉस टी। डी टी कट गया, तो dy बाई डी एक्स बराबर ई पे टी माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस टी कॉस टी, और ये टी पलट के कहाँ चला जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, अभीष्ट। ओके, तेजी से नोट करिए, समझते चलिए। फॉर्मूला याद रहे, बेसिक फॉर्मूला जरूर याद रखिए। पीछे वीडियो है केवल फॉर्मूले का, देख सकते हैं जाके, एक दो बार सुन लेंगे या प्रश्न लगाते लगाते फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड।
देखिए थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है x इज इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी और y इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टी। समझिएगा, t के सापेक्ष करना है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए बाहर हो जाएगा, t का कितना होगा 1 और माइनस साइन का कितना होगा cos t। ये इक्वेशन फर्स्ट। साइन का अवकलन cos होता है और t का t के सापेक्ष 1, जैसे x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1, उसी तरह t का t के सापेक्ष कितना होता है 1। dy बाई डी टी, ए बाहर 1 का 0 माइनस माइनस प्लस साइन टी। समीकरण हमें 2 भागे 1 करना है ना, dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी यानी ए साइन टी अपॉन ए वन माइनस कॉस टी, डी टी ए गया। अब देखिए वही बेसिक रूल लिखेंगे, बेसिक रूल लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन 2a टू साइन a इंटू कॉस a, और 2 ना रहे तब क्या कहेंगे, 2 ना रहे तो आप कहते हैं 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर t बाई 1 1 गया, 2 2 गया, एक तो कॉस चला गया, तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan t बाई, यही होगा x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला भी सॉल्विंग के लिए महत्वपूर्ण है। आप इतना भी छोड़ सकते थे साइन टी अपॉन 1 माइनस कॉस टी, लेकिन कभी कभी सत्यापन में tan t बाई 2 देगा, तब आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ सकती है। ठीक है, तेजी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। छोटा सा है, देख लीजिए, t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, क्यों भैया, dx बाई डी टी, ए बाहर t स्क्वायर का कितना होगा 2t, समीकरण है dy बाई डी टी, 2a बाहर t का 1, समीकरण 2। समीकरण 2 डिवाइडेड बाई a, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो 2a अपॉन 2a t, dt कट गया, 2a कट गया, dy बाई dx 1 बाई कितना होगा t, dy बाई dx कितना हो जाएगा 1 बाई टी। ओके, dy बाई dx कितना हो जाएगा 1 बाई। तेजी से नोट करते चलिए, समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है x इज इक्वल टू a cos क्यूब t और y इज इक्वल टू a sin क्यूब t, यही होता है। अब सॉल्व करेंगे तो dx बाई डी टी, ए बाहर 3 cos स्क्वायर t और cos का कितना होता है माइनस साइन t, इक्वेशन फर्स्ट। dy बाई डी टी, ए बाहर 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का कितना होता है cos t, इक्वेशन सेकंड। dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अपॉन
-3a cos स्क्वायर टी इंटू साइन। 3a गया, dt गया, स्क्वायर से ये गया, स्क्वायर से ये, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, साइन बाई कॉस -tan t। dy बाई dx कितना हो जाएगा, -sin। तेजी से नोट करते चलिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक क्लास पहुंच सके और उसका फायदा उठा सके। ओके, देखिए x इज इक्वल टू a sec थीटा और y इज इक्वल टू b tan थीटा। x इज इक्वल टू a tan थीटा और y इज इक्वल टू, अब जहां t था वहां अब किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा की। तो dx बाई डी थीटा, a बाहर sec थीटा इंटू tan थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। dy बाई डी थीटा, b बाहर sec स्क्वायर थीटा, इक्वेशन सेकंड। अब भाग करना है, y को ऊपर रखा जाएगा, तो सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा इंटू tan डी थीटा गया, sec गया, तो dy बाई dx b बाई a, sec को कहेंगे 1 बाई कॉस थीटा और साइन को कहेंगे, tan को कहेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस कॉस कट जाएगा और 1 बाई साइन कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा। यही क्या है आपका आंसर। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए तेजी से, सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, सेवेंथ कह रहा है x इज इक्वल टू अंडर रूट साइन 2t और y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2t। समझिएगा, अब जहां थीटा के रिस्पेक्ट में किए थे पिछला, अब t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt रूट का होगा तो 1 बाई 2 रूट साइन 2t, साइन का होगा cos 2t और 2t का होगा 2। समझ में, तीन फंक्शन है ना, एक बार पावर का होगा, एक बार साइन का होगा और एक बार 2t, तो रूट 1 बाई 2 पावर उतर जाएगा और 1 बाई 2 -1 बाई 2, तो -1/2 अपॉन में लाएंगे प्लस में, और ये 2 काट देंगे तो dx बाई dt कितना होगा, cos 2t बाई रूट साइन 2t। अब dy, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, dy बाई dt 1/2 रूट cos 2t इंटू माइनस साइन 2t और 2t का कितना होगा 2 2 कट जाएगा, dy बाई dt माइनस साइन 2t बाई रूट कॉस 2t, इक्वेशन कितना आ गया सेकंड। अब सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस साइन 2t रूट में cos 2t अपॉन cos 2t अपॉन रूट में साइन 2t। dt कट गया, ये इसके पास ये इसके, यानी
माइनस साइन 2t पे सोचिएगा 1 पावर यहाँ है और 1/2 आ रहा है, तो 1 + 1/2, 1 + 1/2 3/2। इसी तरह ये भी कितना हो जाएगा cos 2t पे 3/2, और साइन बाई कॉस कितना होगा tan 2t पे 3/2, tan 2t पे कितना होगा 3/2। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिखते चलिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। बार बार एक ही प्रोसेस अपना रहे हैं, आप देख रहे होंगे थीटा या टी के सापेक्ष अवकलन करके क्या कर दे रहे हैं डिवाइड। जैसे 8वां देखिए x बराबर a cos t प्लस साइन टी और y बराबर a साइन टी माइनस कॉस टी। मन से देखिए छोटी सी बात है, प्रोसेस वही हो। अब अगर साइन कॉस आ जाए भैया तो त्रिकोणमिति तो थोड़ा अपनाना ही पड़ेगा सॉल्विंग के दृष्टिकोण से। dx बाई dt ए बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी। समीकरण 1 dy बाई dt ए बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन cos t और cos का माइनस माइनस प्लस साइन टी इक्वेशन। तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट dy बाई dt अपॉन dx बाई dt ए cos t प्लस साइन टी अपॉन ए cos t माइनस साइन टी। ए गया dt गया, dy बाई dx इज इक्वल टू cos t प्लस साइन टी अपॉन cos t माइनस साइन टी। अब आप देख रहे हैं ये अलग अलग है, तो cos c प्लस cos d साइन c प्लस साइन d तो लग नहीं पाएगा, तो इसको इसी तरह व्यवस्थित रहने दें, इसको इसी तरह व्यवस्थित रहने दें। तेजी से नोट करते चलिए, सभी प्रश्न अच्छे हैं, टाइम है, एक एक प्रश्नों को लगाते हुए मजबूती प्रदान करिए। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन का एक पूरा प्लेलिस्ट है, आप चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट मिलेगा, हर एक वीडियो देख डालिए, पक्का है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर एक टॉपिक जितना भी है बताया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है x इज इक्वल टू 3t अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 3t क्यूब अपॉन 1 प्लस 3t क्यूब। सोचिएगा थोड़ा सा जटिलता मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर आपको पहला और दूसरा डिवाइड वाला लगाना पड़ेगा। क्या कहते हैं dx बाई dt, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन 3 बाहर t का 1, पहले को छोड़कर दूसरे का 0 प्लस 3 दूनी 6t अपॉन में दूसरे का स्क्वायर। तो dx बाई dt कितना होगा, अंदर गुणा करा दीजिए, 3 प्लस 3 त्रिका 9t स्क्वायर और 6 त्रिक 18t स्क्वायर बटे 1 प्लस 3t स्क्वायर का स्क्वायर। तो dx बाई dt 3 माइनस 9t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए dy बाई dt कितना होगा,
पहला दूसरा, दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9t² माइनस 3t³ छोड़ देंगे तो 0 + 3 त्रिका 9t² और 1 + 3t³ का स्क्वायर, 1 + 3t³ का क्या होगा स्क्वायर। थोड़ा मकड़ जाल हो गया है क्योंकि डिवाइड वाला रूल लगा है, पिछले प्रश्नों में भी लगाए हैं। ये दोनों का है 9t² + 9 त्रिक 27t 3 2 5 और ये कितना -9 त्रिक 27 3 2 5 बटे 1 + 3t³ का स्क्वायर। ठीक है, 3t³ का स्क्वायर। समझिएगा बातों को, आगे देखिए। अब आप कहेंगे ये दोनों चला गया तो 9t² 1 + 3t³ का स्क्वायर, ये dy/dt है भैया, इक्वेशन सेकंड। अब कुछ नहीं करना, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो dt dt तो कट ही जाता है, dy/df इतना 9t² अपॉन 1 + 3t³ का स्क्वायर अपॉन इतना तो पलट जाएगा, 1 + 3t² का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 3 - 9t² नीचे आ जाएगा। यही आपका अभीष्ट उत्तर होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, अच्छा प्रश्न। तेजी से लिखते हुए आगे बढ़िए, तेजी से बातों को समझते हुए लिखते हुए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है x = ct, c × t, ct ना कहिए, c/t²। ठीक है, शायद 12 ही प्रश्न है। ठीक, तो धैर्य बना के पढ़ते रहिए। dx/dt, c बाहर t का 1, तो dx/dt कितना हो गया, c इक्वेशन पर। आप जानते हैं ये ऊपर लेके जाएंगे तो t पे कितना होगा, -2, तो dy/dt, c बाहर -2, t पे -3, तो -2c t पे क्यूब। समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1, dy/dt dx/dt इज इक्वल टू -2ct³ अपॉन c काट दीजिए, dt काट दीजिए, dy/dx -2t। तेजी से नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पार्ट है, धैर्य बना के देखिएगा, फिर 12th लास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है, x = √1 + t, y = √1 - t। समझिए, रूट आ गया, रूट मतलब 1/2, dx/dt क्या होगा, 1/2 √1 + t। इतना मन में बनाए रहिए, √x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट। अब इसका भी होगा लेकिन इसका 1 ही रहेगा, ये फर्स्ट। dy/dt 1/2 √1 - t, इसका जब होगा तो माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ +1 आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, dy/dt dx/dt बराबर -1/2 √1 - t, 1/2 √1। dt गया, 2 गया, ये पलट के ऊपर, dy/dx -√1 + t √1 - t।
एक में बंद कर दीजिए, 1 प्लस टी 1 माइनस, यही आपका क्या होगा आंसर। तेजी से नोट करिए या फिर वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11th का सेकंड टर्म x इज इक्वल टू कॉस ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इलेवेंथ का ही भैया सेकंड पार्ट, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ना। x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज उल्टा हो गया, ये कॉस थीटा है, ये छोटी सी बात है, t के रिस्पेक्ट में नहीं, थीटा के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी थीटा, ए बाहर माइनस साइन थीटा, dy बाई डी थीटा, ए बाहर कॉस थीटा। समीकरण 1 समीकरण 2, 2 डिवाइडेड बाई 1, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, डी थीटा गया, ये गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉट थीटा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा माइनस कॉट थीटा। आज की कक्षा का लास्ट प्रश्न, धैर्य बना के देखिएगा, महत्वपूर्ण, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से। आज की कक्षा का लास्ट प्रश्न, देखिए भैया, बोल रहा है 12th, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, आया हुआ प्रश्न है, tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी, प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स 1, यानी डिवाइड करेंगे तो पक्का है क्या मिलेगा 1। तो लास्ट प्रश्न है भैया, ऊर्जा से देख लीजिए अच्छे से। माना t इज इक्वल टू tan ए, टू tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये क्या होगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2a। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हमने कहा है कि मदद जरूर करेगा अगर आप याद किए हैं। अब साइन साइन कटेगा, x इज इक्वल टू 2a, यहां से a की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स t, x बराबर 2 tan इनवर्स t, तो dx बाई dt, 2 बाहर 1 प्लस टी स्क्वायर, समीकरण क्या होगा 1। तेजी से समझिए, dx बाई dt कितना होगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां भी माना t बराबर tan b मान लीजिए, तो b बराबर क्या होगा tan इनवर्स t, y बराबर tan इनवर्स 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b। फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है कि नहीं, इतनी बात, tan 2b क्या होगा tan 2b, समझिएगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2b, tan tan गया, y इज इक्वल टू 2b, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स t, तो dy बाई dt कितना होगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको देखिए, इसको देखिए, अब आपको लग गया होगा, dy बाई dx करेंगे, समीकरण 1 यहां पे कर दे रहे हैं, लास्ट है ये लास्ट, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt,
तो होगा 2/1 प्लस टी स्क्वायर 2/1 प्लस टी स्क्वायर, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1। यही क्या करना था, प्रूफ। तेजी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, बाद में लगाइएगा। अब जो आपका होगा वो होगा, टॉपिक है एक फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन टू द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन। ये लड़ाई होगी अगली क्लास में। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए भैया, करना क्या है, सभी प्रश्नों को मन लगा के देखते हुए, हल करते हुए बात को आगे बढ़ाना है, और फिर बार बार 1 या 2 बार आप सॉल्व कर लेंगे तो परीक्षा के समय हल्का सा रिवीजन ही आपको कंठस्थ कर देगा। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आगे हम कराएंगे दिसंबर में। अभी अक्टूबर नवंबर ऐसे ही कक्षाएं चलती रहेंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं अन्य क्लास में। जय हिंद, जय भारत।